अ वेरी वार्म जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल यंत्र होता है। आप लोगों का यही सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन होने वाला है अगर तुम लोगों को मैथ्स की चाहे कट ऑफ निकालनी है, चाहे आप लोगों को मैथ्स में एक्सेल करना है। जितने भी आप लोगों के सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स है ना, वो वाले टॉपिक्स मैं पकड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों के मैक्सिमम स्कोर आप लोग कर पाओ। और जिनकी अभी तक कट ऑफ नहीं निकल रही है भाई, कट ऑफ में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों के। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर आप लोगों के कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की स्टार्ट होगी, जिसमें आप लोगों को मैं 40 क्वेश्चंस करवा रहूंगा और हर एक ट्रिक आप लोगों की जो भी ट्रिक्स होती हैं, जो भी आप लोगों के फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच यू कांट लीव। और क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ देख लो, सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे ट्रिक्स, यानी कि जिससे आप लोग 5 मिनट का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में कर लोगे। आप लोगों को इस तरीके के आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीज़ें पढ़ रहे होंगे, जो आप लोगों के लेटेस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसके बेसिस पे बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें नहीं। तो ज़रूर से इस सारे के सारे देखना। रेशियोज एंड वैल्यूज़ आप लोगों को करवा रहूँगा, ट्राइंगल्स करवा रहूँगा, इन्वर्स करवा रहूँगा। ये तो इतने हलवा होते हैं ना, अगर ये वाले क्वेश्चंस आए ना तुमको कहोगे भैया मज़ा आ गया। जिसके अभी तक तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बिलीव मी, इसके बाद आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओगे। ट्रिगो के जिसके अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन बन रहे थे, आराम से वो 10 से 12 क्वेश्चन अपना टच कर लेगा अगर आप लोगों के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं इसके। तो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोगों ने ये पेपर लीग सीरीज नहीं देखी है तो भाई जीएटी में पेपर लीग सीरीज और मैथ्स में ब्रह्मास्त्र जरूर से मिस मत कर देना। कल कपिल भैया ने एक चीज़ रिवील किया था, वो क्या किया था आप लोगों को ये वाली वीडियो में पता लग रहा होगा, तो ज़रूर से वाली वीडियो भी देख लेना। और भाई इंग्लिश अगर कोई मिस कर रहा है ना, तो उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि इससे आप लोग आराम से 120 से 130 मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में स्टिल अभी भी। तो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप लोगों को कंप्लीट एरर है, इसमें आप लोगों का फोर्थ पार्ट में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन है, फिफ्थ पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट वो कैप है। आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा रखा है। और तुम लोगों को हमारे फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में पता है ना, जहाँ पर जैसा अभी मानत आप लोगों को रिकमेंड हुआ है नेवी बीटेक एंट्री में, तो उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक। और हम लोगों के यहाँ पर देख लो, हम लोग उसको गाइड कर रहे थे जब उसका एनडीए 2024 का एग्जाम क्लियर हुआ था। तो आप लोग भी ना, जिसको भी आप कोई भी अपॉर्चुनिटी है, वी हैव अवर टीम, ठीक है, और 5 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और प्लस हम दोनों तो होंगे। वी हैव ऑल्सो क्लियर एनडीए एग्जाम। तो आप लोगों को ज़रूर से यार, अगर आप लोगों ने एनडीए एग्जाम क्लियर कर दिया, यू विल गेट फ्री मेंटोरशिप फ्रॉम आवर साइड। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ रोर एनडीए फैमिली, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। तो ज़रूर से जैसे एग्जाम क्लियर होता है ज़रूर से हमको एक खुशखबरी देना। बट पहले ये ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस दिन ना तुम लोगों का पेपर दे के आओगे ना, पेपर देके आओगे, एक काम करना, जो ये वाली वीडियो हम लोग बना रहे हैं ना ब्रह्मास्त्र वाली, मैच करना इससे। जो आप लोगों के टॉपिक्स है ना, बिलीव मी, आप लोगों को सीधा 50% के करीब इसमें क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 50% क्वेश्चन इसी टॉपिक के इसी से दिखेंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इसके ने कितने पार्ट आने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के। देखो यार सुनो, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स। अगर तुम लोगों ने अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया, वी विल मेक मोर वीडियोस। अदरवाइज आप लोगों का एक मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि ट्रिगो का ज़रूर से बनाऊंगा, इसीलिए ये चीज़ मैं बना रहा हूँ। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक। अगर और भी ये सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम सपोर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल मेक अदर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। सबसे फर्स्ट थिंग जो हम लोगों की है, दैट इज़ योर वैल्यूज़। आप लोगों के क्या बिन वैल्यूज़ पढ़े मैं अपने एनडीए एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों ने ये सिंपल, आप लोगों के जो नॉर्मल वैल्यूज है ना, अगर आप लोगों ने ये याद कर ली, जैसा आप लोगों का साइन 18 हो गया, किसके बराबर होता है? साइन 72। सबको पता है शायद से कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आप लोगों के कॉस 90 माइनस थीटा। इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। कॉस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा। मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत आप लोगों ने बेसिक्स आपने पढ़ रखे हैं यहाँ पर। आप लोगों का अगला क्या हो गया? कॉट थीटा किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस थीटा के। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट होता है वो आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों का होता है कॉसेक थीटा, जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या होता है, यहाँ पर जो 18 है वो आप लोगों का 90 माइनस 18 हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का कॉस 72। तो आप लोगों के इसकी वैल्यू क्या होती है? √5 माइनस 1/4। सेम वे में आप लोगों का साइन 36, साइन 15। भाई इधर सुन लो, दिखाऊं अभी तुम लोगों को कैसे करके मैजिक है। यहाँ देखो, ये वाली वैल्यूज भी देख लेना। साइन 80
ठीक है, 0। तुम लोगों को पहले ही बता रखा था कि ऐसे करके आप लोग बनाओ, साइन की वैल्यू अगर इधर 0 होती है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड, ये 0 है, ये 180 है, यहां भी 0 होगी, यहां भी 0 होगी, यहां भी 0। अगर यहां पर 1 होता है किसी की वैल्यू तो यहां पर -1 होगी। इन द सिमिलर फैशन अगर हम कॉस की बात करते हैं, अगर कॉस आप लोगों का यहां पर +1 है तो इधर पे -1 हो जाएगा, यहां पर अगर आप लोगों का 0 है तो इधर पे भी 0 होगा। तो ये चीज जरूर से ध्यान में रखना, अगर इधर पे कोई चीज इन्फिनिटी है तो इधर पे -∞ हो जाएगा tan के केस में। ये बहुत सिंपल तरीका होता है ये चीजें याद करने का। बाकी आप लोगों के जितने भी यहां पर आए, जैसे आप लोगों का क्या हो गया, ये आपकी tan 15 की वैल्यू होगी, cot 15 की, आप लोगों का cos 36, इन सब की वैल्यूज याद करनी है। इससे होगा क्या भैया, ये देखो 22.5, क्यों, अभी देखो रिसेंटली अभी तुम लोगों को दिखाऊं, देखो 2022 में देखो 36 तो 72 की वैल्यू आ गई। अगर आप लोगों को नहीं पता होती क्या कर पाते, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहोगे भैया इसको मैं पता कैसे करता, कि आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है ना cos A माइनस का cos B, ठीक है, बिल्कुल आप वैसा भी कर सकते थे, बिल्कुल आप वैसा भी कर सकते थे। -2 sin A प्लस B अपॉन में 2 और यहां पर sin A माइनस B अपॉन में 2, ये वाला भी कर सकते थे। ये सबको पता होगा, मेरे हिसाब से बेसिक एक फॉर्मूला है आप लोगों का। यहां पर देखो ये वाली चीज होगी 165, मेरे हिसाब से ये वाला आगे तुम लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसे करके मैं तुम लोगों को सारी की सारी ट्रिक्स आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, जो आप लोगों को थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होता है उसके मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। बाकी आप लोगों को यहां पर मैं सबकी ट्रिक्स बताते हुए चलूंगा, ठीक है, कैसे करके आप लोगों को इनिशिएट करना है क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया मुझसे इनिशिएट नहीं होते। भले भाई एक बार अगर मेरे को पता लग गया इसको ऐसे करना है, मैं उसे फाड़ दूंगा उस क्वेश्चन को, लेकिन इनिशिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसे होगा, सबको पता है 10, यहां पर अगर 165 है, आप लोग इसे कैसे कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं 180 माइनस का 15 है क्या 180 को हम पाई लिख सकता हूं, और मैंने यहां पर तुम लोगों को हमेशा बताया है कि आप लोगों का 180 का मतलब पाई होता है, और पाई में कभी भी हो गया तो आप लोगों का चेंज नहीं होता। आगे आप लोगों का tan 15 डिग्री एंड इट इज कमिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का क्या बताया था, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में S फॉर साइन, S फॉर सेकेंड, तो साइन थीटा और आप लोगों का कॉसेक थीटा आप लोगों का सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। T फॉर tan, T फॉर थर्ड, tan थीटा आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों का पॉजिटिव रहेगा, और cot थीटा, और लास्ट क्या बचा आपका cos थीटा, और आप लोगों का क्या sec थीटा। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, और आप लोगों का बाकी ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाला आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब आप लोगों के नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करूं tan 15 की, क्या आप लोगों को यहां पर वैल्यू बताई थी tan 15 की, बताई थी, यहां पर cot 15 की बताई थी। इन द सिमिलर फैशन क्या ये वाला tan 15 हो जाएगा, ये वाला cot 15 हो जाएगा, खत्म, और माइनस का होगा, बस वैल्यूज तो रखनी है यहां पर, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहां पर साइन है, ये है। तुम बोलोगे इसको कैसे करूं, देखो तुम्हारे पास वापस से देखो एक चीज है, यहां पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग तिगड़म लगाने की कोशिश करेंगे, बट बिलीव मी ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन था। कैसे था ये लॉजिकल क्वेश्चन, देखो तुम लोगों को एक चीज पता है, यहां पर अगर ना साइन है आपका, ठीक है, ये आप लोगों का साइन 9 डिग्री है, तुम लोगों को एक जो आप लोगों के बाकी के फॉर्मूलाज है, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का 2x क्या आपको पता है इसका, ये 9 है। क्या आप लोगों का अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि आप लोगों को 2 थीटा अगर मैं यहां पर करता हूं, यानी कि आप लोगों का क्या हो गया 2 × 9 क्या 18 डिग्री होगा। ये वाली चीज वैसे मैंने फॉर्मूलाज जो है वो आगे आप लोगों को बता रखा है, बट ये वाला मैं लॉजिकल कैसे है, मेरे को वैल्यूज का भी नहीं, यहां पर अगर वैल्यूज पता होती मैं कर लेता आराम से। कैसे होगा देखो, क्या मेरे को ट्वाइस पता है, जी बिल्कुल पता है, यानी कि क्या अगर मैं ये देखो sin 2 cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, यहां पर क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, पता है सबको। अब तुमको एक चीज क्या पता है भाई, दोनों में अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट वाले में बात करूं ये वाले में, तो आप लोगों का देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर को शिफ्टिंग कर देता हूं, 1 अगर आप लोगों का इधर चले जाएगा, और आप लोगों का ये देखो ये वाला आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, यहां पर से आप लोगों का अब क्या कर दूं 2 इसको नीचे डाल दूं, और आप लोगों का देखो डायरेक्टली अगर मैं यहां पर 9 लिख देता हूं, अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, ये 9 हो गया, ये वाला आप लोगों का कितना बन गया cos 18 डिग्री और प्लस का 1 अपॉन में 2 रूट हो गया। इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का जो हो जाएगा ये अगला sin 9 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, sin 9 डिग्री क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बस यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, क्लियर है। अब अगर आप लोगों का कुछ इस तरीके से आ गया है, ये इधर पे माइनस नहीं इधर पे आएगा, ठीक है माइनस, अब आप लोगों का कुछ अगर इस तरीके से आ गया, अब सुनो यहां पर ध्यान से कैसे लॉजिकल है, सिर्फ आप लोगों का लॉजिक क्या है, देखो यहां पर आप लोगों को क्या पता है cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या है cos 18 डिग्री की वैल्यू बताओ, तुमको होगा भैया ये होती है इतनी बड़ी बड़ी होती है, क्या नीचे 4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब तुम लोग यहां पर देखो
अगर ये नीचे 4 है तो बताओ यहां पर तो आप लोगों का क्या 2 आने के चांसेस है? 2 आने के चांसेस है? जी भैया बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। सेकेंड चीज, आप लोगों का कॉस बड़ा होता है कि साइन बड़ा होता है? तुम लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पता है ना, कि अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं साइन 0 डिग्री बताऊं तो ये 0 होता है, कॉस 0 डिग्री बताऊं तो ये आप लोगों का 1 होता है। यानी कि आप लोगों का देखो साइन 9 डिग्री क्या होगा, पक्का छोटा होगा, कॉस 9 डिग्री आप लोगों का पक्का बड़ा होगा। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? तुम कहोगे भैया 100% नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो ये आंसर है, खत्म, लॉजिकल। दिस इज यूपीएससी, ठीक है, ये होता है यूपीएससी का खेल। समझ में आ रहा? तो अगर आप लोगों को सही में करना है, ठीक है, अगर आप लोगों ने सही में ये चीज दिमाग लगा लिया, तुम्हारा काम बन गया। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखो वापस से अभी 2024 में क्या इनकी वैल्यूज आ गई थी? अब बताओ, फिर तुम लोग बोलते हो कि भैया हम लोगों को नहीं पढ़ना इसको, काम बन ही नहीं सकता। दिख रहा है, काम बन ही नहीं सकता। अब यहां पर आप लोग बोलोगे ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ना, क्या ये वाले का अगर मैं देखूं, तुमको पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, डिवाइडेड बाई 5 करोगे, इसको करोगे क्या 15 डिग्री आ गया, ये 15 आ गया, 30 आ गया। क्या तुमको दोनों की वैल्यूज पता थी? ये कितना आ गया, 4 से करोगे 60 आ गया, ये कितना आ गया, ये आप लोगों का कितना 15 इंटू 8 आप लोगों का, यानी कि 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 60, 120 आ गया, खत्म। देख रहे हो, सब की वैल्यू पता है, नॉर्मल यहां रखना है। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बाकी वैल्यूज वगैरह निकालनी आती है। अगर नहीं आती है ना तो हम लोगों की जो ट्रिगो वाली सीरीज है ना वो जरूर से देख लेना। आप लोगों का एकलव्य बैच कंप्लीट करवा रखा है, वहां पर जो ट्रिगो है वो वाली चीज जरूर से देख लेना, मेरे हिसाब से अभी तक तो आती होगी। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों का क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लगता पता नहीं कितना भारी है। अरे कुछ नहीं करना, यहां पर देखो, एक काम करो, एन की वैल्यू आप 1 कर लो पुट, और यहां पर आप रख के देख लो, जहां पर आप लोगों का सेटिस्फाई कर गया वो आंसर आ गया, ठीक है। अगर 1 में 2 सेटिस्फाई कर जाते हैं, एन की वैल्यू यहां पर 2 रख दो, कुछ नहीं करना, जहां मेरे को एन दिख गया वहां पर मेरे सबसे ज्यादा मजे आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने यहां पर एन रखा, 1 रखा है यहां पर, तो जैसे ही आप यहां पर 1 रखोगे आपको पता लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो चुकी है, x की वैल्यू आप लोगों की पाई हो चुकी है। पाई रखोगे तो आप लोगों का cos पाई कितना होता है, तुम्हें पता है 0 होता है। यहां पर आप लोगों का sin पाई कितना होता है, तुम्हें पता है 1, ये सॉरी cos पाई कितना होता है, -1 होता है। तो यहां पर -1 हो गया, इसकी पावर 100 है, माइनस का ये 0 हो गया। क्या ये 1 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये आप लोगों का एक आंसर हो सकता है। अब अगर मैंने यहां पर x की जगह पर 2 पाई रख दिया, ठीक है, x की जगह पर 2 रख दिया, फिर क्या होगा, n की जगह पे यहां पर 2 रख दिया, फिर क्या होगा, फिर देख लो यहां पर। अब जैसे आप लोग यहां पर 2 रखते हो, सुनो, जैसे आप लोग यहां पर 2 रखते हो, आपको क्या पता लगेगा कि ये वाला आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग यहां पर 2 पाई करते हो, ये वाला 0 हो जाता है और ये वाला आप लोगों का 1 बन जाता है, -1 बन गया, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। समझ रहे हो? वैसे ही आप लोग यहां पर क्या करोगे, ये वाला है आपका, सारे के सारे ऑड उसमें तो इवन उसमें तो वैसे ही नहीं होता। नेक्स्ट आप लोग जब ये वाला करोगे, आप लोगों को पता लगेगा, जैसे आप यहां पर ये करोगे, अब इस बार n की वैल्यू क्या रख दो, 3 पाई, 3 पाई रखोगे, क्या ही सेटिस्फाई करेगा भाई? 3 पाई में क्या होता है, आप लोगों का इधर आ गया 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, क्या उसमें सेटिस्फाई कर रहा था? जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था। क्या ये वाले में सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, खत्म। लो आ गया आंसर। समझ रहे हो? n की वैल्यू रख दो बस, और कुछ नहीं करना है यहां पर। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वैल्यूज दिखे, तुम्हें क्या करना है, अगर किसी दो का सम आप लोगों का कितना आ रहा है जी 90 आ रहा है, यानी कि आप लोगों का देखो 31 प्लस का 59, अगर ये आप लोगों का कितना आ रहा है जी आप लोगों का 90 आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों के दोनों अगर ये सेम चीज है, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जी कैंसिल? यहां सुनो, ये आप लोगों का क्या होगा, क्या मैं इसको कॉट 31 लिख सकता हूं? अब तुम कहोगे भैया कैसे, अरे कॉट, ये आप लोगों का 90 माइनस का 59 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। लो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे करके कटते जाएंगे, लास्ट में एक बस 45 बचेगा, 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। लो आंसर दिख रहा है ये चीज। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में कैसे होगा भाई, तुम्हें पता है क्या, साइन 0 की वैल्यू जी 0, यहां पर साइन 10 है, सेम वे में यहां पर कॉस, तुम्हें बताया था ना, ये आप लोगों का क्या होता है, ये 0 होता है, पूरा अगर सर्कल घूमोगे तो वापस ये 360 ही हो गया, खत्म हो गया। 360 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट इससे पहले क्या आ रहा होगा, 350 आ रहा होगा। क्या 350 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2 पाई माइनस का 10, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 पाई मतलब ये चेंज नहीं होगा, साइन 10 डिग्री, और एक कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस का होता है, तो इससे कट गया। समझ रहे हो? इस तरीके से आपके सारे के सारे कट जाएंगे आंसर।
तो इस तरीके से आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। अब ये है, अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा? तुम्हें पता है कॉसेक के साथ जब भी आपका आता है बाहर पे माइनस चले आता है, ठीक है। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, आपका कॉट हो गया, सब में बाहर माइनस चले आता है, कॉस और सेक में जाता तो ये बाहर जाएगा। बाकी तो हलवा है क्वेश्चन। कैसे होगा? मैंने तुम्हें हमेशा बताया था इसके मल्टीपल में तोड़ते हैं। अब आप 73 को अगर इसके मल्टीपल में तोड़ोगे आपको पता है क्या होगा? 72 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस का पाई बाई 3। अब बताओ कट गया? यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया, यहां पर आपका 4। तुम्हें पता है सारे के सारे इवन पाई इधर आते हैं। देखो 0 हो गया, 1 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, तो सारे ऑड पाई इधर, इवन पाई इधर। तुम्हें पता है कुछ भी चीज अगर इसमें प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि आपकी पक्की बात है पॉजिटिव होगा। ये कट गया, ये कट गया। आप लोगों को कितना होता है पाई बाई 3 कॉसेक का आंसर? 60 कितना होता है कॉसेक? हाँ ठीक है, खत्म। दिख रहा है? इस तरीके से आते हैं देखो यार क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन है, कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके से अगर कुछ चीज दिख गई है, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस एक ट्राइंगल बनाना है। तुम्हें पता है ना, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है कि जो सेक होता है वो क्या होता है जी? आप लोगों का हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि आप लोगों का हाइपोटेन्यूज कितना है जी? 25। बेस कितना है जी? 24। तो ये कितना आ गया? ये आपका 7 आ गया। बाकी करना क्या है? बाकी तुम लोगों ने कहा इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर 10 पूछा हुआ ना, 10 आप लोगों का क्या होता है? तुम कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का। समझ रहे हो? इन द सिमिलर फैशन साइन एक्स हो गया, यहां पर आप लोगों का ये हो गया, वापस माइनस का आएगा, ये क्या होता है? 7 अपॉन में 25। खत्म। अब यहां पर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी ना कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ ग्रास्प कर पा रहे होंगे, कुछ कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, उनके लिए काफी ज्यादा ट्रिकी हो रहा होगा। बट बिलीव मी यार, तुम लोगों को एक चीज मैं यहां पर बता देता हूं, अगर मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए अगर आप लोगों के कम से कम 3 से 4 वीडियो की मेहनत लगी है, तो तुम्हें समझने के लिए भी उतना लगेगा। तो बिलीव मी, अगर जिसने इसको एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 से 3 बार देखो, तुम लोगों के डेफिनेटली मार्क्स पड़ेंगे यार। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम लोग खुद कर सकते हो। जैसे आप लोगों का ये क्या है कि आप लोगों का 10 अगर यहां पर नेगेटिव का है, यानी कि 10 अगर नेगेटिव क्या सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कह रहा है कि साइन क्या हो सकता है? साइन थीटा। बोलेगा पॉजिटिव का हो सकता है लेकिन नेगेटिव का नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अगर आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो साइन आप लोगों का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो बोलो। या तो देखो साइन आप लोगों का सेकंड, ये आपका एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो साइन आप लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन एक ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, जो ये सारे फॉर्मूलाज थे। अब यहां पर देखो ये बेसिक वाले तो देखो सबको आते हैं, बाकी ये जो होता है ये तो मैं बोल रहा हूं कि ये इतना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई ये वाला तो ऑलमोस्ट आप लोगों का एक साल में, यानी कि 2 पेपर होता है ना, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और क्या आएगा कैसे? यहां देख लो, सबसे पहले तुम लोगों को यही चीज दिखा देता हूं। तुम लोग कहोगे भैया कहां आता है ना, देखना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, अभी इसी बार आया था, इसी सबसे पहले इसी बार वाला दिखाता हूं, बाकी तो सारे भाड़ में जाए। ये देखो, अब तुम कहोगे भैया ये तो लग ही नहीं रहा इसका, यही तो है फॉर्म। तुम कहोगे ये कैसे है फॉर्म? अगर इसकी फॉर्म की बात करूं ना, कभी भी इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज क्वेश्चन ये आए, तुम्हें पता है कि आप लोगों का क्या होता है, 10a प्लस बी हो या 10a माइनस बी हो। जैसे 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों का होता है 10a माइनस का 10b अपॉन में 1 प्लस का 10a माइनस का b। तुम्हें एक चीज पता है कि आप लोगों का कहां पर, यहां पर आप लोगों का क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अगर आप लोगों का यहां पर 1 बन रहा है, मुझे यहां पर भी 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? जो भी यहां है पूरी इक्वेशन को कर दो इससे डिवाइड। जैसे आप लोग इस पूरी इक्वेशन को इससे करोगे जी डिवाइड, आप लोगों को पता लगेगा एक मैजिक होता है। यहां पर क्या होता है? ये देखो, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया? 1 माइनस का, ये आपका देखो बन गया कितना? 10 17। ये कितना बन गया? 1 प्लस का 10 17। तो क्या हो गया? इसको पता है, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 को 10 45। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कम से कम ना पिछले 10 सालों में 5 से 6 बार एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, एग्जैक्ट। और आज भी यूपीएससी थकता नहीं है इस क्वेश्चन को देने में, तो तुम लोग मत थको इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। 7 यहां पर तुम्हें पता है कि इंटू 1 कर दिया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है क्या है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? 10 45 माइनस का 17, तो कितना हो गया जी आप लोगों का? 10 28। लो खत्म। कितना हो गया? ठीक है ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसे कॉट में कर दिया, तो तुम कॉट में कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? लो 62। लो खत्म खत्म। जिस दिन ना तुम लोगों का पेपर देके आओगे ना,
पेपर दे के आओगे, एक काम करना, जो ये वाली वीडियो हम लोग बना रहे हैं ना ब्रह्मास्त्र वाली, मैच करना इससे। जो आप लोगों के टॉपिक्स है ना, बिलीव मी, आप लोगों को सीधा सीधा 50% के करीब इसमें क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, 50% क्वेश्चन इसी टॉपिक के इसी से दिखेंगे। समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तुम कहोगे भैया कैसे सेम? कभी भी वापस से 10 अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, कुछ नहीं करना है तुम लोगों ने। तुमने करना क्या है, यहां पर आप लोगों को जो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना, तुम लोगों ने इसके आगे क्या कर देना है, 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे आप इसे करवाओगे, सीधा फॉर्मूला खोलना, कितना हो गया। अब यहां पर इसने क्या बोला था, 10 अल्फा प्लस, और इसने क्या बोला था, यहां सुन लो ध्यान से, इफ अल्फा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू, ये सारा का सारा है, जहां पर आप लोगों का ये सब है, आप लोगों का ये इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हें पता है। ये फॉर्मूला अगर आप ऐसा खोलोगे आपको पता लग जाएगा 1 माइनस का 10 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुम्हें क्या पता है 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, क्या एग्जैक्ट सेम दे रखी थी, देख लो, ये कट गया, 1 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 आ गई, वो 45 आ गई, खत्म। 45 पे होती है ना, लो दिख रहा है। इस तरीके से होंगे भाई क्वेश्चंस। अब यहां देखो, आप लोगों को कुछ यहां पर मैं एक ट्रिक्स बताता हूं। यहां पर देखो, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से ये वाले फॉर्मूले तुम लोगों को आते होंगे। अब इधर सुनो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये बेसिक वाले फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी। ये जो आप लोगों की मम्मी सिखाती है ना, ये वाले फॉर्मूले, ये वाला का अभी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी देखो ये वाले का ना, जो ये है, इसका एक ना बहुत ज्यादा आप लोगों का पहले क्वेश्चन आते थे, बट अब इसके क्वेश्चन नहीं आता। ये वाला क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन का, ये इधर जाता है, तो आप लोगों का देखो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। अब क्या होता था पहले, आप लोगों को कुछ ना कुछ, या तो देखो इसकी वैल्यू दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, या 1/2 होती है। तो आप लोगों को क्या देखना है, अगर इसकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो याद रखना कि आप लोगों का जैसे ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, आप लोगों को पता लग जाएगा ये आप लोगों का जो होता है, ये आप लोगों का जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि अगर ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहां से आप डायरेक्टली इसे काट के आप लोग क्या कर सकते हो, ये 2 प्लस का 1/2, यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा 5/2, यहां पर आपको हो जाएगा सेक थीटा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5/4। अब आप लोगों को ये आ चुकी है। अब आप चाहे आपको साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, टेन निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये वाला बेसिक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक और जो फॉर्मूला आप लोगों का दूसरा जो मम्मी सिखाती है तुमको फॉर्मूला, वो कैसा है, वो आप लोगों का 1 प्लस का आप लोगों का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब ये वाले फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन इसीलिए डाले, सेम वे में आप लोगों का इसमें भी एक आप लोगों को दे देगा और दूसरी चीज आप लोगों को पूछ लेगा। मैंने इसीलिए इस पे डाले फॉर्मूले, क्योंकि अब इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली चीज, अब ना ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, और सिर्फ यही नहीं, यहां तो चलो फिर भी वैल्यू लिखी है, कई बार यहां पर a लिख दिया जाता है, b लिख दिया जाता है, कहेगा ये a है, ये b है और ये आपका c है। तो यहां पर ना तुम लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, अगर यहां पर साइन है, यहां पर कॉस है, क्या ये आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप लोग कंपेयर कर सकते हो जी, बिल्कुल 100% कर सकते हो, 1 के बराबर। तो ये क्या करूंगा, ये जो है ना इसको इसके नीचे लाऊंगा, तो ये देखो 7/25, यहां पर आप लोगों का साइन थीटा हो गया प्लस का 24/25, यहां पर आप लोगों का कॉस थीटा हो गया इक्वल्स टू 1। अब बताओ साइन की वैल्यू क्या होगी जी, ये रही, क्यों, कंपेयर करने से ये वाले फॉर्मूले से, लो मिल गई। कॉस की वैल्यू क्या है, ये रही, लो खत्म। ये जो मैं बता रहा हूं ना, हर एक चीज, हर एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ये वाली चीज ना, तुम लोगों को अभी जैसे ना एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसमें इनवर्स में दिखाऊंगा, तुम लोगों को कभी भी कुछ ऐसे करके कभी क्वेश्चन आ गया, ऐसे करके कभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तुम लोगों को हमेशा ये वाला फॉर्मूला बनाना है। अब तुम कहोगे भैया बनाए कैसे, क्योंकि यहां तो 7 है, यहां तो 3 है, तो क्या करो, जो छोटा है ना उसकी फॉर्म में इसको कर दो क्या, ब्रेक। जैसे आप लोग इसकी फॉर्म में करोगे ब्रेक, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 7 को 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये 3 साइन थीटा, तो ये देखो। अब क्या करूंगा, इन दोनों से मैं क्या ले लूंगा कॉमन, देखो क्या हो गया, इन दोनों से 3 ले लिया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे। तुम बोलोगे भैया जिस दिन तुम लोगों का पेपर आएगा ना तुम्हारे हाथ में, तुम लोगों के अगर तुम लोगों ने सही से सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तुम लोग कहोगे भैया मजा आ गया, यहां पर 4 कर देना, हाँ 4 कर देना, ये इधर जाएगा तो आप लोगों का 1 बचेगा, यानी कि आप लोगों का साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, प्लस माइनस का 1/2, खत्म। ये आपको एडिशनल क्वेश्चन बता दिया, समझ में आ गया। ये देखो ये बड़ा गंद सा क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया। देखो ये है ना भाई, गलती से भी गलत मत करके आना, एक तरफ साइन दिखता है एक तरफ कॉस दिखता है, तुम्हें क्या पता है
क्या पता है तुम्हें? क्या इन दोनों को लाओ हमेशा एक फॉर्म में। कैसे? ये साइन अगर आप लोगों का 2 थीटा है, क्या मैं इसको भी क्या साइन, क्या इसको मैं 90 माइनस का 3 थीटा लिख सकता था? जी बिल्कुल लिख सकता था। आपका ये दोनों के दोनों बराबर हो गए तो कंपेयर कर दूं? जी बिल्कुल कर दूं। तो 2 थीटा कितना हो गया? 90 माइनस का 3 थीटा, यानी कि इधर जाएगा 5 थीटा आप लोगों का 90 आ गया, यानी कि थीटा आप लोगों का आ गया 18। और आप लोगों को पता है साइन 18 की वैल्यू यहां पर अपनी कर देना पुट, वैसे इन्होंने दे भी रखी है, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। देख रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चंस है यहां पर। अब देखते देखो, ये वाला क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला बड़ा भारी सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, तुम लोगों को अब सिखाता हूं मैं वैल्यू पुटिंग, जो आप लोगों का एक्चुअली में जो आप लोगों का ब्रह्मास्त्र है। बस एक चीज क्या ध्यान में रखना है, मैं हमेशा तुम लोगों को बताता हूं वैल्यू पुटिंग में क्या ध्यान में रखना, कभी भी आप लोग अवॉइड करना जहां पर आप लोगों का क्या आ रहा हो, इनफाइनाइट आ रहा हो, क्योंकि इनफाइनाइट कभी नहीं आ सकता, कभी भी आप लोगों का 0/0 की फॉर्म नहीं आ सकती, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आ सकती। बस एक चीज आप लोगों ने, ये 3 चीज अगर आप ध्यान में रख दी, इन्फिनिटी नहीं आ सकता, 0/0 की फॉर्म नहीं आ सकती, और आप लोगों का इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आ सकती। और कंप्लीट आप लोगों की जो इक्वेशन है वो भी आप लोगों का अवॉइड करना, वो 0 ना ही बने। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या करना था? कुछ नहीं करना था। ये वाले क्वेश्चन में मेरे को जो भी दिख रहा है ना, सबसे पहली चीज, अब तुम बोलोगे भैया मैं सबसे पहले क्या करूं, कौन सी वैल्यू करूं पुट, इसका भी सीक्वेंस है। सबसे पहले करनी है जी 0, फिर 90, फिर 45, और लास्ट में आप लोगों का 30 और 60, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये सीक्वेंस जिसने कर दिया फॉलो, उसका काम बन गया। अब करूं कैसे? ये देखो, यहां पर कर दो जी 0 पुट, जैसे आप यहां पर 0 करोगे ये सारा कट जाएगा, यहां पर सारा कट जाएगा, यानी कि आप लोगों का देखो 0 पुट करने पे ना ही ये 0 होता है ना ही ये 0 होता है, यानी कि दोनों के दोनों कट चुके हैं, बिल्कुल कट चुके हैं। अब दूसरी चीज आप लोगों ने क्या करनी है, पहली बार में तो आप लोगों ने रखा था थीटा यहां पर 0, अगली बार क्या रखूं? सुनो, अगली बार देखो यहां पर आप लोगों का ऑलरेडी क्या था, π/4, π/4 था, तो क्या π/4 में अगर π/4 को प्लस करूं 90 बन जाता है, π/4 में π/4 को अगर माइनस कर दूं तो आप लोगों का क्या बन जाता है, 0। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैं देखूंगा अपनी इक्वेशन, वैसे मैंने बोला था 90 करना, बट यहां पर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। ये वाला सेम फॉर्म आप लोगों की अभी NDA 1 2020 NDA 2 2023 में भी आई थी, ये वाली चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो क्या करूंगा यहां पर पुट π/4, जैसे आप लोग यहां पर इसमें π/4 करोगे पुट, आप लोगों को क्या पता लग जाएगा, ये जो है कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, ये 0 आ चुका है, ये वाला आपका 90 हो गया, यानी कि 1 आ गया। अब यहां देखो 1 किस में आता है, तुम लोग बोलोगे भैया एक ही में आता है, जब आप यहां पर आप लोग π/4 रखोगे आप लोगों को पता लग जाएगा ये कितना आता है, 1 आता है, ये वाला 1 नहीं बन रहा है। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इसके ना कितने पार्ट आने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के। देखो यार सुनो, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स। अगर तुम लोगों ने अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया, वी विल मेक मोर वीडियोस, अदरवाइज आप लोगों का एक मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि ट्रिगो का जरूर से बनाऊंगा, इसीलिए ये चीज मैं बना रहा हूं। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ नहीं करना, वापस से यहां देख लो, कंपेयर करना था। ये वाला क्वेश्चन वैसे भी करवाने कोई होता नहीं है, ठीक है, फायदा है नहीं। 1 देखो कब होता है, साइन 90, तो यानी कि a + b की वैल्यू 90 आ गई, माइनस ये इधर जाएगा, यानी कि आप लोगों का साइन a - b हो गया इक्वल्स टू 1/2। कितना हो गया आप लोगों का, ये कितना होता है, साइन 30। निकाल लोगे वैल्यू, a और b का निकाल लोगे, खत्म। यहां पर जस्ट मैं तुम लोगों को एक बार ग्लिम्स करवा रहा हूं, देखो सब चीजें। अब ये क्वेश्चन है, अब तुम कहोगे भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करना है यार, इसके नीचे इधर डाल दो, 3/4 इक्वल्स टू आप लोगों का tan थीटा हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू अगर ये आ चुकी है, क्या ये आप लोगों का फॉर्मूला नहीं खुल सकता, tan a + b का फॉर्मूला नहीं खुल सकता? बिल्कुल खुल सकता है, तुम लोगों को इतनी बार बता रखा था मैंने। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तुम लोग बोलोगे भैया ये कैसे, यार इसका फॉर्मूला नहीं बताया था क्या? बोलो, ऊपर तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ये वाला पढ़ा था फॉर्मूला, बस खत्म, काम ही खत्म है। दिख रहा है, काम ही खत्म है, बस रख देना यहाँ पर ये वैल्यूज। तो ये होता है भैया, अगर फॉर्मूला आप लोगों को नहीं आता ना, यू हैव टू रीड ऑल द फॉर्मूलाज। अपनी एक जो ये सारा का सारा आप लोगों का शीट है ना, इसको दीवार पे चिपका लेना और वहां पर सारे के सारे फॉर्मूलेस को, अभी अगर आप लोगों को नहीं आते हैं प्लीज इस टॉपिक को तो गलती से भी छोड़ के मत जाना। अब ये क्वेश्चन है, तुमको कहो भैया ये कैसे होता है, यहां पर कभी भी अगर तुमको इक्वेशन दी जाती है, आप लोग करो यहां पर क्या, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से इस इक्वेशन को करने की कोशिश करो सेटिस्फाई। अगर आपने सेटिस्फाई कर दी, विद इन आप लोगों का 1 मिनट के अंदर आंसर आ रहा होगा। अदरवाइज इतना लंबा क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों का वो वैल्यूज होती है ना, कौन सी, मतलब आप लोगों की जो फॉर्मूला होता है ना, साइन a + साइन b का, इससे इसको खोलना पड़ेगा, फिर इससे इसको खोलना पड़ेगा, इतना बड़ा बनेगा, फिर आप लोगों को ये पूरा करना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या होगा,
x की वैल्यू भैया 90 रख लो, y की वैल्यू जी 1 रख लो, ये 0 रख लो। जैसे ही आप इसे करते हो आपको पता लग जाएगा x की वैल्यू 90 यानी कि ये 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यानी कि ये 0, इसकी वैल्यू अगर आप लोगे 90 ये 0, इसकी वैल्यू 0 तो 1 हो गया। देखो 1 = 1 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड। इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड, आपका ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 45 हो गया। आंसर इज 45, खत्म। आंसर इज 1। देख रहे हो ये सारी चीजें। अब ये अभी रिसेंट का था, अभी NDA 2024 का। तुम बोलोगे ये कैसे होगा? कुछ नहीं करो, वापस से क्या पुट कर सकते हो, 0 कर दो जी थीटा की जगह पे। अब तुम कहोगे भैया इससे क्या होगा, देखो क्या होगा, कमाल देखो क्या होगा। P/Q किसके बराबर हो रहा है? यहां देखो ये आपका 120 हो चुका है, यहां पर आप लोगों का कितना हो चुका है 10, ये आपका हो चुका है -30। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे क्या मैं यहां पर 60 कर सकता था पुट? बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते थे। आप 60 करो, आप 45 करो, आप 90 करो, आप 30 करो, कुछ भी करो, बट क्या नहीं होना चाहिए, 0/0 की फॉर्म, ∞/∞ की फॉर्म, और आप लोगों का इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ये करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे ना आपको पता लगेगा ये जो होता है ये आप लोगों का कितना होता है 60, माइनस का 60 कितना होता है -√3। ये इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि इससे कटिए ये आंसर आप लोगों का 3 आएगा। कहां पर आप लोगों का 3 बनता है 0 रखने पे? देख लो, इसमें से तो कहीं नहीं बन रहा, यानी कि कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ी कर दी, कहीं ना कहीं तो आपने गड़बड़ी कर दी है। अच्छा, ये तो P/Q की वैल्यू है ना। अब देखो P/Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों की, आई है 3। क्या कर दूं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। क्यों बताया था ना तुम लोगों को, P+Q P-Q की फॉर्म, तो क्या कर दो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। जिसने वीडियोस देखी है ना मेरी प्रीवियस वाली, ये यार ये जस्ट आप लोगों का एक रिवीजन है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया मैं बिल्कुल इसी को बिल्कुल करके जाऊंगा, भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो 0 रखने पे कहां पर 2 आता है, तुम्हें पता है एक ही जगह है जहां पर 2 आ रहा है, वो D है, बाकी और कहीं नहीं है। आंसर इज D। लो, ये होती है वैल्यू पुटिंग की पावर। NDA 2024 का क्वेश्चन फोड़ चुके हो आप लोग। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, बस उनको एक चीज पता होती, कभी भी ऐसी इक्वेशन में आए ना क्वेश्चन, इक्वल्स टू रख दो जी K। अब क्या होगा, अब तो सारे कर लेंगे, K cos थीटा, फिर यहां पर y कितना हो जाएगा, यहां पर आप हो जाएगा cos π/3 माइनस का थीटा। अब तुम में से यहां पर और बच्चे होंगे जो कहेंगे क्या भैया मैं यहां पर थीटा की वैल्यू को 0 रख सकता हूं? क्या दिमाग चलाया भाई, क्या दिमाग चलाया, मजा आ गया। यहां पर अगर आप 0 रखोगे, देखो ये K हो गया, यहां पर अगर आप ये रखोगे तो आप लोगों का कितना हो गया 120 कितना होता है आप लोगों का, ये होता है माइनस का 1/2। यहां पर आप लोगों का z कितना हो गया, ये आप करोगे तो आप लोगों का वापस से कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का, रख देना वैल्यू, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये भी आपका K हो गया, ये भी आपका K हो गया, आंसर आपका 0 हो रहा है, खत्म आंसर। ठीक है, आंसर है अभी NDA 2024 का है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो थे ना भाई, ये क्वेश्चन है। अब तुम बोल रहे होंगे भैया आपने बोला था कि ना, ये देखो यहां पर आपने बोला था कि आप लोगों का देखो ये थीटा है, ये 9 थीटा है, यानी कि थीटा प्लस 9 थीटा 10 थीटा आ गया। क्या करूं भैया, क्या मैं इसको ऐसा कर दूं 10, यहां पर क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो ये किसका ऐसे करके क्या डिवाइड कर दूं क्या इसको, 9 थीटा प्लस का थीटा, नहीं आप लोगों का इससे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप करके देखना, आपका आंसर नहीं बनेगा। तो क्या करूं, सिंपल तरीका, मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे आप इसमें वैल्यू पुटिंग करके देखना, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूं। 1 प्लस का यहां पर आपका हो जाएगा जी 9 थीटा, यहां पर आपका हो जाएगा जी आप लोगों का 10 थीटा, ये आप लोगों का हो जाएगा प्लस का 10 थीटा इंटू 10 9 थीटा। आप इसको जैसी यहां पर 2 हो जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा, आप लोगों का 10 9 थीटा हो गया, यहां पर आप लोगों का 10 थीटा हो गया, ये आप लोगों का प्लस का 10 थीटा इंटू 10 9 थीटा इक्वल्स टू, ये 1 अगर इधर डालोगे ये 1 हो गया। अब देख लो अब तो काम ही खत्म हो गया, 10 थीटा प्लस का 10 9 थीटा इक्वल्स टू, ये वाला इधर जाएगा 1 माइनस का 10 थीटा इंटू 10 9 थीटा। अब इस पूरे को अगर आप अपॉन में डाल दोगे आपको एक चीज़ का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया था और मैंने वहाँ पर मना भी कर दिया था एक्चुअली में, बट वो सही हो जाता। आप करके देखते, ये आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का सही हो जाता, और ये देखो कितना बन गया 1 बन गया। क्या ये आप लोगों का 10 थीटा प्लस का 9 थीटा यानी कि 10a + b का फॉर्मूला है जी, बिल्कुल है। ये कितना बन जाता है 10 थीटा। लो भैया 10 थीटा आ गया, कितनी थी वैल्यू जी आप लोगों की 1 थी। लो खत्म, दिख रहा है, खत्म। आप देखो ये वाला क्वेश्चन है सेम वे में, आप लोगों को करना क्या था, कॉट है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करो, क्या कर दो कॉट,
यहां पर आप लोगों ने क्या कर देना है, 6 है ना, तो ये 6x को क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं इसको cos cot 2x प्लस का 4x कर सकता हूं? जी बिल्कुल 100% कर सकता हूं। खोल देना इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो थे जी आप लोगों के सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं जी थोड़ी सी ट्रिकी से क्वेश्चन पे। ट्रिकी से क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये वाला क्वेश्चन जैसे, ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये दिख रहा है, ये वाली की बहुत सिंपल एक ट्रिक होती है। करना क्या है, कभी भी अगर आप लोगों को देखो ये कॉस की फॉर्म में दिखे और इसके अलावा आप लोगों को हर एक जो चीज है वो डबल दिखे, यानी कि देखो ये आप लोगों का पहला थीटा था यानी कि 10 था, फिर डबल हो गया, अगला क्या हो गया 2 थीटा हो गया, फिर और ज्यादा इसका डबल हो गया यानी कि 4 थीटा, चाहे इसके बाद आप लोगों का 8 थीटा आ जाता, 16 थीटा आ जाता, कितना भी आ जाता, यानी कि हर बार आप लोगों का डबल होते जा रहा है। तुम्हें करना क्या है, आप लोगों को वैसे यहां ऑलरेडी देखो 4 है 8 है, अदरवाइज मैं क्या करता हूं 2 साइन थीटा, यानी कि थीटा कितना था यहां पर 10 था, और 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूं। अब ऐसा करवाया क्यों, ये देखो ध्यान से देखना क्यों करवाया। वैसे ऑलरेडी देखो मेरे पास 8 है ना, तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज देखो करवाना पड़ेगा। ये देखो 4 × 2 लिख सकता हूं। अब क्या होगा देखो यहां पर ये क्या बन गया आप लोगों का, क्या ये साइन 2 साइन ए कॉस ए बन गया, जी बिल्कुल बन गया। तो कितना आ गया, ये आप लोगों का बन गया जी 4, ये कितना हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 20 डिग्री, ये क्या बन गया कॉस 20 डिग्री, ये क्या बन गया कॉस 40 डिग्री, अपॉन में साइन 10 डिग्री। अब वापस से क्या हो गया, देखो ये जो 4 था, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता था क्या, बोलो 2 × 2 कर सकता था क्या, जी बिल्कुल कर सकते थे आप। यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, वापस से सेम चीज करेंगे, कितना हो जाएगा साइन 40 डिग्री। अब देखो वापस से 40 डिग्री का सेम चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर साइन 80 डिग्री, क्या हो गया साइन 80 डिग्री। अब 80 डिग्री हो चुका है, यहां पर देखो ये क्या दे रखा है, देखो कॉट में दे रखा है 10 डिग्री में हो नहीं रहा, एक काम करते हैं 10 डिग्री बनाते हैं इसका, क्या हो जाएगा, क्या ये कॉस 10 डिग्री हो गया, जी बिल्कुल हो गया। अगर ये आप लोगों का कॉस 10 डिग्री हो चुका है तो आपको क्या पता है कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट, खत्म। लो ये था आपका ट्रिकी क्वेश्चन। अगर तुमको थोड़ी भी चीज पता है, अभी देखो एक और चीज बताता हूं, ठीक है, एक और बहुत ज्यादा तगड़ी चीज बताता हूं, क्या देखो ध्यान से सुनना। कभी ना तुम लोगों को पता है कैसे आ जाता है, तुम्हें लिख देते हैं ऐसे करके साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन आप लोगों को लिख देगा 70 डिग्री। अब बताओ, ये कहता है विद इन सेकेंड्स बताओ इसका आंसर, नहीं बता पाओगे तो कैसे होगा, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। क्या ये इस फॉर्म में है, 100% है। अगर ये इस फॉर्म में है तो क्या इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं इसमें थीटा कितना था सिर्फ 10, यानी कि 1/4 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1/4, 30 का मतलब होता है 1/2, दैट मीन्स 1/8, डन, खत्म, आंसर। समझ रहे हो आंसर। सेम वे में अगर आप लोगों का कभी कॉस का आ गया, बस फॉर्म याद रखना ये वाला, अगर डबल वाला आ रहा है कॉस में ये 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा से, अगर आप लोगों का यहां पर 60 वाला आ रहा है तो आप लोगों का सिंपल वापस से यहां पर भी क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। यही चीज एग्जैक्टली यही चीज अगर आप लोगों का 10 में आ गया, ठीक है, सेम यही आता 10 में आ जाता, एग्जैक्टली यही चीज। तुम्हें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस यहां पर डायरेक्टली जो आप लोगों का आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना, सिंपल 10 थीटा, 1/4 भी नहीं आता है इसमें। लो क्लियर है, क्लियर है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो आई होप यार इतना तुम लोगों को आ गया होगा भाई समझ में, जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक उसको एक बार ना मैं हमेशा बोलूंगा यार तुम लोगों को, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत तुमको दिक्कत आएगी, बट बिलीव मी अगर तुम लोगों ने ये सब कर लिया ना तुम्हारा काम वहीं बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, तुम कहोगे भैया ये बहुत ज्यादा तगड़ा था, इस बार तो छोड़ के आया हूं। कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे ना, तुम्हें एक चीज पता है ना, फॉर्मूले में 2 साइन बताना कौन से फॉर्मूले में आते हैं, एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला भी नहीं है उसका। कौन सा, आप लोग अगर इसमें से 2 मल्टीप्लाई करवा दो, 2 डिवाइड करवा दो, तुम कहोगे हाँ भैया याद आ गया, कौन सा, ये होता है आप लोगों का कॉस, माइनस का अगर आप करते हो कॉस, ये आप लोगों को कितना होता है a प्लस बी, यानी कि आप लोगों का 12 प्लस का 48, और आप लोगों का माइनस का कॉस a माइनस का b, क्या इसी का होता है, 100% इसी का होता है।
100% इसी का होता है। ये माइनस हो गया, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री। तुम लोगों को दोनों की वैल्यू पता थी, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। खत्म। लो, आप लोगों को 2024 का क्वेश्चन फोड़ चुके हो। जहां पर भी दो साइन दिख गए वहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, एक साइन दिख गया, एक कॉस दिख गया, आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो एक कॉस, एक दोनों के दोनों कॉस दिख गए तब भी सेम। बस तुम लोगों ने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहां दिख रहा है सेम चीज, दो साइन दिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर दिख रहा है दो साइन मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सेम। कुछ नहीं करना, सेम चीज आप लोगों की यूज होनी है यहां पर भी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अब सुनो। यहां पर क्या, यहां पर मेरे को क्या ये साइन ए और साइन बी की फॉर्म दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। साइन ए, ये कॉस ए और कॉस बी की फॉर्म दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। तो क्या करना है यहां पर? कुछ नहीं करना, कर दो जो आप लोगों को दिमाग में आता है। क्या करना है जी? आप लोगों का ये होता है जी 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, यहां पर होता है जी साइन एक्स, ये कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 होता है। बोलो, यही होता है, बस और कुछ नहीं करना। जहां पर मेरे को दो फॉर्म दिख रही है मैं सीधा सीधा उसको कर दूंगा। देखो इसमें अगर आप वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाती, क्योंकि इसने लिखा हुआ देखो एक्स प्लस वाई कितना है जी 90 के बराबर है, ये लिख रखा। अब मैं अगर करने की कोशिश करता मेरे से नहीं हो पाता, बेसिकली मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि यहां पर ये √3 एक्स्ट्रा आ गया, बस इसी चक्कर से। अब यहां पर क्या होता, सेम वे में आप क्या कर लो, यहां से माइनस ले लो कॉमन। अगर आप यहां से माइनस ले लेते हो ना कॉमन, तो आप लोगों का वैसे भी, चलो अगर इसमें माइनस चलो ले लेते हैं, कंफ्यूजन ही हटाते हैं, ठीक है। फिर यहां पर क्या होता, माइनस का 2, ये हो जाता cos x प्लस वाई अपॉन में 2, यहां पर आप लोगों का हो गया cos x माइनस वाई अपॉन में 2। क्लियर है? तुम्हें पता है ना इसमें दोनों के दोनों किसके होते हैं? cos के होते हैं, साइन के होते हैं? दोनों के दोनों साइन के होते हैं। cos लिख रहे हो, हाँ, दोनों किसके होते हैं जी? साइन के होते हैं। अब जब साइन के हैं, तुम्हें पता है कि ये वाले से ये वाला कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, ये वाला अगर आप इसको इधर डाल दोगे, इसको इधर डाल दोगे, देखो 1/3 कितना आ गया। सेम वे में देखो ये आप लोगों का क्या 10 x माइनस वाई अपॉन में 2 बन चुका है। जी बिल्कुल बन चुका है। कंपेयर करोगे तो आप लोगों का x माइनस वाई अपॉन 2 किसके बराबर आ गया जी? आप लोगों का 30 के बराबर आ गया, 30 के बराबर आ गया। x माइनस वाई किसके बराबर आ गया जी? 60 के बराबर आ गया। अब अगर ये 60 के बराबर आ गया, यहाँ पर आप लोगों का x प्लस वाई है, क्या अगर ये 90 के बराबर है तो क्या मैं इसको काट के आप लोगों का यहाँ पर 2x इक्वल्स टू आप लोगों का कितना आ गया? 150 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 75। y की वैल्यू कितनी आ गई जी? 15। क्या यहाँ पर रख के क्या आंसर नहीं निकाल सकता था? 100% निकाल सकता था। देख रहे हो, ये है भाई आप लोगों के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, इसमें भी कर सकते थे। ये वाले क्वेश्चंस है, करना क्या है, सिंपल, आप लोगों को ये दो चीज खोलनी थी। अब तुम कहोगे एक और चीज, भैया यहाँ तो 2 दे रखा है ना, देखो 2 बीटा दे रखा है, यहां तो मेरे को सिंगल दे रखा है। अरे क्या टेंशन आ रही है? तुम अगर इसको खोलते हो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कॉस ए, यहां पर आप लोगों का कॉस बी, माइनस का ये आप लोगों का साइन ए, और यहां पर आप लोगों का साइन बी है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको कॉस 2 बीटा भी चाहिए होगा और साइन 2 बीटा भी चाहिए होगा। करूंगा कैसे? बोलो करूंगा कैसे? करना क्या है यार? यहां पर आप लोग एक काम करो ना, क्या तुम लोगों को cos 2 बीटा का फॉर्मूला पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या होता है जी? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर क्या बीटा की वैल्यू रख के क्या निकाल नहीं सकते थे? निकाल सकते थे। अगर सेम वे में cos 2 बीटा किसके बराबर होता था? यहाँ पर होता था 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस का 1। लो, निकाल सकते थे? जी बिल्कुल निकाल सकते थे। एक बार cos बीटा आ गया ना, मान लेते हैं एक बार cos बीटा आ गया, इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते थे। cos बीटा आ गया, उसके बाद क्या है, एक ट्राइंगल बनाना, निकाल देना उससे। तुम लोगों को इतनी बार बता रखा है, समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम है। करना क्या है, सिंपल इसकी इक्वेशन रूट्स वगैरह निकाल लेना, सेम चीज इसमें भी होगा। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, देखो तुम लोगों को एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर भी दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई? मेरे को एक चीज दिख रहा है कि यहां पर अगर मैं ये देखूं, ये 65 है, ये 25 है, 65 प्लस का 25 आप लोगों का बनता है 90। यानी कि बहुत हद तक चांसेस हैं इसके क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। पेयर बनेगा, ये आपका वैसे ही 1 होता है, 45 ये 40 है। चलो अगर कभी ऐसा आ गया सिनारियो, अगर ऐसा बन गया तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये देखो ये 90 होता है प्लस करके, लेकिन माइनस करके क्या हो रहा है 40, माइनस करके क्या हो रहा है 40। तो तुम क्या करना, इस बार यहां पर मल्टीप्लाई करना, ये समझ में आ रहा, इस बार यहां पर करना। तो जब आप इसको करोगे ना 10 65 माइनस का 10 25
अपॉन में 1 माइनस का 1 प्लस का tan 65 इंटू tan 25। क्लियर है? और यहां पर से किसके बराबर हो गया जी? आप लोगों का tan 40 के बराबर हो गया। बस यहां पर आप रखोगे, आप लोगों का बहुत हद तक चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। जब आप इधर पे रखोगे ना तो ये आपका कितना हो जाएगा? tan 65 हो जाएगा। इस पूरे को मैं इधर डाल देता हूं, ठीक है? 25 हो जाएगा। ये आप लोगों का माइनस का tan 40 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का कितना किसके बराबर आ गए? tan 65 tan 25 और यहाँ पर आपका tan 40 के बराबर। अब क्या करना है? यहाँ पर दिख रहा है 65 और यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 25 और यहाँ पर आप लोगों का 2 बार, ये देखो ये सिंगल बार है, यहाँ पर 2 बार था, तो जस्ट आप लोगों का इसके साथ इस पूरे की जगह पे ये रखेंगे और एक आप लोगों का tan 40 आप लोगों का एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, बस ये आप लोगों ने यहां पर करना है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है ये मेन ट्रिकी है आप लोगों का। ये वाला देखो, कभी भी अगर आप लोगों को साइन दिख गया 25 cos 25, कभी भी साइन और कॉस अगर दोनों के दोनों सेम दिख जाए ना, करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 फिक्स स्टेप है। आप लोगों का सीधा सीधा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि साइन 50 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सीधा सीधा बन गया। बात आती है ऊपर वाले की। ये वाला क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं, कम से कम आप लोगों का 8 से 10 बार पूछा गया डायरेक्टली सेम क्वेश्चन। क्या था? √3 cos 10 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री। अब देखो मैंने इसको, तुम कुछ कहीं का भी जोड़ लगा लो, तुम लोग इसे कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। तो करूं कैसे इसको? कुछ नहीं करना। कभी भी ऐसा है ना, मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनाऊंगा? मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने ऐसा किया क्यों होगा? देखो सुनो, ये 2 हो गया, √3/2 cos 10 डिग्री माइनस का 1/2 साइन 10 डिग्री। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको फॉर्मूला। कैसे बनाऊंगा? देखो ये हो गया 2, क्या मैं इसको क्या cos 60 डिग्री लिख सकता, cos 30 डिग्री लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको मैं cos 10 डिग्री लिख सकता हूं? ठीक है। ये वाले को क्या मैं यहां पर sin 30 डिग्री लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको sin 10 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या ये आप लोगों का cos है, cos भी, माइनस का साइन है, साइन भी बन गया? जी बिल्कुल बन गया। या प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो गया? 30 प्लस का 10 और ये आप लोगों का नीचे, तो आप लोगों का यहाँ पर साइन 50 चल ही रहा था और ये ऊपर चले जाएगा अपॉन में, ये ऊपर चले जाएगा तो ये 4 हो गया। क्या ये आप लोगों का cos 50 है? क्या इसको sin 40 लिख सकता हूँ? ये सॉरी, ये cos 40 था तो इसको sin 50 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। लो खत्म आंसर। ठीक है, अब यही स्टेप आप लोगों को यहां पर भी होगा फॉलो। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम स्टेप होगा फॉलो, एग्जैक्टली सेम। यहां पर आप लोग क्यों करोगे? ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग कहां से देखना, जो मैंने प्रीवियसली करवा रखा है। ये वाला यहां पर 45 था, 45 में भी आप मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। ये तो देखो बहुत सिंपली आप लोग ये वाले को बिल्कुल कर दोगे। देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर cot है, तो आपको पता है 90 माइनस का थीटा होता है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट। जैसे आप लोग इसको सॉल्व करना करोगे, लास्ट में आप लोगों को कुछ इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आप लोग क्या करोगे? यहां पर से आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि यहां पर 45 था ना, अब इसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने 45 बनाना है। 45 कैसे बनेगा? आप लोगों को यहां पर करवाना पड़ेगा √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। बस ये यहां पर एडिशनल स्टेप था। जब आप इसको करोगे ना, आप लोगों को यहां पर पता लग जाएगा साइन थीटा, ये 1/√2 है, प्लस का 1/√2 है, ये आप लोगों का cos थीटा हो गया, यहां पर 1/2√2 हो गया। अब देखो, क्या ये वाले को क्या मैं क्या लिख सकता था? इसको आप चाहे cos में लिख लो। cos कितना बोलो? cos 45। ये वाले को क्या लिख सकता था? sin 45। और देखो आंसर पे हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या ये आप लोगों का sin 45 थीटा प्लस का 45 की वैल्यू बन रही है? बिल्कुल बन रही है। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था जी इसका क्या करना है? स्क्वायर करना था। तो आप लोगों को अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा ये आ रहा है जी 1/8 और यहाँ पर आप लोगों की 8 से एक और बार मल्टीप्लाई भी थी, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कट के आ जाएगा 1। लो, ये होता है ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब में सेम स्टेप आप लोगों का ये वाले क्वेश्चन में भी होगा। ये वाला एक्चुअली में क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर शायद से प्लस था। ठीक है, ये वाला एरर था, इस क्वेश्चन में ही एरर था। ठीक है, अब आ जाता है भैया अगला पार्ट जो है मैक्सिमम मिनिमम। मुश्किल से आप लोगों का बहुत छोटा सेशन रह रखा है। मैक्सिमम मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज ध्यान में रखनी है। कभी भी अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाए ना, a cos x प्लस का b sin x, या वाइस वर्सा, a sin x प्लस का cos वो x प्लस b cos x,
कुछ नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाले का रोल ही नहीं है, ये वाले का रोल ही नहीं है। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और साथ में ये बी सी को और ऐड करना पड़ेगा, आंसर इज बी, खत्म। ठीक है, मिनिमम पूछा होता बस माइनस साइन आ जाता इसके आगे से, खत्म। अब ये वाले में क्या है, यहां पर ना आप लोग अगर इसको सही से करोगे ना, ये देखो कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये आपका सेक्स स्क्वायर थीटा बन रहा है प्लस का बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बन रहा है। अगर मैं इसको चाहे ऐसा आ जाए, चाहे आप लोगों का ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा होगी इनफाइनाइट। क्या होगी, इनफाइनाइट। मिनिमम जो वैल्यू होगी, हमेशा मिनिमम में वैल्यू पूछता है, तो करना क्या है, ये ए स्क्वायर है, देखो कई बार ने यहाँ पर वैल्यूज की फॉर्म में आ जाता है, जैसे यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कई बार 25 लिख देते हैं, एक बार 121 लिखा था, तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायरिंग है, आप इसको क्या इसका छोटा करना पड़ेगा, तो ये कितना होता है इसका स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 11 होगी, इसका स्क्वायर करना है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि कितना हो गया 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो आप लोगों की वैल्यू होगी। ऐसा मत करना कि 25 और 121 को ऐड कर दिया फिर उसका स्क्वायर निकाल रहे, नहीं, वो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली चीज, ये वाले में भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों का वैसे भी यहाँ पर ये जो था ये थीटा था, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है, ये वाला इसीलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया था, बस वैल्यू कर देना यहाँ पर पुट, जो आप लोगों का आ रहा है वो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, अभी मुझे पता है यार तुम लोगों को थोड़ा सा, देखो यार अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों का वैल्यूएबल है, अगर आप ये वाली वीडियोस देखते हो ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो जरूर से यार ये जो है ना, इनको गलती से ही मत छोड़ना है यार। ठीक है, चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछ ले गलती से भी, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसको हमेशा सिंगल फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। देखो एक बार कैसे आ गया था, 1 प्लस का कुछ आ गया था, आप लोगों का ऐसे आ गया था, तुम लोगों को इसको सिंगल फॉर्म में बनाना है, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू, एक वेरिएबल की टर्म में, या तो साइन हो या कॉस हो, ऐसा हो। यहां पर है ना बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा, भैया 2x भी है cot x भी है, पता करना क्या था, 2024 का है क्वेश्चन, नॉर्मल खोल दो, कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, क्लियर है, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब ये वाला इधर चले जाएगा, यानी कि cos 2x इंटू 3x, ये वाला ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसको डाल देंगे जी इधर, कितना हो गया cos, ये हो गया cos 3x माइनस का sin 2x sin 3x इक्वल्स टू 0। अब बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा, cos a cos b माइनस का sin a sin b, यानी कि cos a प्लस बी का 2x प्लस का 3x इक्वल्स टू आप लोगों का 0, यानी कि आप लोगों का cos 5x किसके बराबर, cos 90 के बराबर, एंड दैट मेक्स क्या, 5x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 90। अब 0 कब आती है आप लोगों ने ये देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि आप लोगों को यहां पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, और ये किसकी है, रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 0 से लेके पाई के बीच में। अब देखो एक वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी, यहां पर आप डिवाइड करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, पहली आपकी वैल्यू आ चुकी है 18, अगली वैल्यू क्या होगी जी 270 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो आपको पता लगेगा, ये हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा 5 और ये 54। ठीक है, फिर उसके बाद आप और करोगे, वैसे एक चीज देखो, ये अगर आप देखो एक 18 हो गया, फिर देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है, तो आप इसके बाद क्या करो, आप 5 से करो मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 5 90 बन रहा है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अगली बार 0 कब आता है जी, आप लोगों का आता है ये 540 पे, ठीक है, सॉरी 450 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का किस पे आता है, उसके बाद किस पे आता है, एक पाई हटा के दूसरे पाई में, यानी कि अगली बार 550 यानी कि 630। ठीक है, तो बस इसके बाद आप लोगों को किस पे आता है, 900 पे, 900 पे आता है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे 180 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 180 आ गया। 180 अगर आप देखोगे ये वाला आपकी रेंज में नहीं है, तो कितनी वैल्यूज आई है, एक वैल्यू आई है, या 2 वैल्यू आई है, ये 3 वैल्यू आई है, 4 वैल्यू आई है, आंसर इज नहीं 5 आई होंगी यार, एक 90 भी तो है, 5, खत्म। दिख रहे हो, इस तरीके से करना क्या था,
90 था ना, पहली बार 90 आया था तो 95 x की वैल्यू 90 थी तो 18 आ गई x की वैल्यू। बस एक चीज यहां पर ध्यान में रखना कि इसको ना रेंज में रखना। अगर आप लोगों ने इसको रेंज में रखा ना, रेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या बोला हुआ, -π से लेके पाई तक, तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, रेंज में रखना है। यहां पर देखो आप लोगों का सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो आप लोगों का इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तुम्हें पता है क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये आप लोगों को कितना बन जाता है, ये आप लोगों का साइन 2 थीटा बन जाता है। अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो यहां से साइन 2 थीटा बन जाएगा, इक्वल्स टू आप लोगों को किसके बराबर, जी 2 के बराबर। ये आप लोगों का इधर जाएगा तो आप लोगों का देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, आपकी आ गई है 1। अब आप लोगों ने देखना है कि कितने उसमें, सॉरी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, कितने उसमें आप लोगों का माइनस का 1 आ सकता है साइन की वैल्यू। ठीक है, तुम्हें पता है कब कब आता है आप लोगों का, जैसे आपका किस में आ गया, माइनस का ये 270 पे आ गया। ठीक है, तो 2x की वैल्यू ना डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब आपकी एक बार थीटा की वैल्यू होगी यानी कि 135, और एक बार किस में आ जाएगी, माइनस के 90 में, यानी कि सिर्फ 2 वैल्यूज हो रही है इस तरीके से। क्लियर है? चलो अब आ जाता है ट्राइंगल, सबसे घटिया टॉपिक। विद इन आप लोगों के 10 मिनट के अंदर दोनों निपट जाएंगे। करना क्या है भाई, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, तुम लोगों को सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो एक है एरिया का, हेरोन्स फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको आता है। एक और क्या होता है, हाफ BC साइन है। अगर ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आप लोगों के साइड्स क्या है, ये A के अपोजिट A होगा, B एंगल के अपोजिट B होगा, C एंगल के अपोजिट C होगा। तुम लोगों को हाफ BC और तीसरे का साइन वाला साइन A, या फिर हाफ AB साइन C, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगला आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दिख रहा है साइन का। चाहे आप ऐसा यूज कर लो इसको, चाहे आप ऐसा यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। याद रखना कहीं पे भी आप लोगों को अगर साइन में कुछ भी चीज आ गई, सीधा सीधा उसे पुट कर दो। दिखाऊं, ये कॉस का है। अब यहां देखो, ये आपके पास था ना, सबसे घटिया क्या था ये क्वेश्चन में, सबसे बढ़िया जो चीज थी इसमें वो थी वैल्यू पुटिंग। क्या कर सकता था भाई, कुछ भी कर दो, वैल्यू पुटिंग कर दो। ये एक ट्राइंगल है ना, तुम्हें पता है A + B + C कितना होगा जी, 180 होगा, 180 होगा। अब 180 में तुमको एक चीज क्या पता है, क्या अगर मैंने सबको 60 के बराबर रख दिया, यानी कि इसे भी 60 60 60, तो K की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60 कितना होता है जी √3, तो √3 कितना आ गया 3√3। जब आप इसको करोगे 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों की वैल्यू 60 रखी है, तो यहां पर वैल्यू पुटिंग कर दी है तो कितना आ गया 3√3। अब बताओ अगर इसकी वैल्यू आपकी इतनी आई है तो एक K की फॉर्म में बता रहा है, तो K की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा K की फॉर्म में, रख के देख लो एक एक करके। इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, मेरे को अगर ये वाला निकालना है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, क्या है 1/K की वैल्यू नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये चीज है, यहां पर तुम बोलेगा भैया यहां तो इस फॉर्मूले में तो कॉस साइन आता था ना, भाई साइन आता था तो क्या हुआ, आप लोगों को कॉस का पता नहीं, यहां पर कॉस लिख दिया, करो क्या, A है, कॉस A की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती भैया, ये होती है, करो रख दो, कुछ नहीं करना रख दो। ये आप लोगों का BC, सेम वे में यहां पर B हो गया, ये आप लोगों को कितना हो जाएगा A² प्लस का C² माइनस का B² अपॉन में 2AC। अगला C हो गया, यहां पर A² हो गया, यहां पर B² हो गया, यहां पर माइनस का C² हो गया अपॉन में 2BA हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में देखो, ये ABC हो गया, ये वाला भी देखो ABC हो गया, ये वाला भी क्या हो गया ABC हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, ये वाली चीज को क्या कर दोगे, ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, तुम्हें एक चीज पता है कि ये वाला आप लोगों का क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तुम सारे के सारे इसको ऊपर को करना, ठीक है, ऊपर को रखना, और फिर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना। बेसिकली क्या करना, आप लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसके बाद जब आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि आप लोगों का ये जैसे ये है, ऐसे करके इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, लो रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे ही आप लोगों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैसे ये वाली कंडीशन आप लोगों की नोन भी होगी कि जैसे ही आप लोगों का ऐसे हो जाता है, यहां से देखो जब आप इसको आपस में इधर उधर करोगे, जैसे इन दोनों को कर लो, ठीक है, कंपेयर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों का देखो C से C कैंसिल हो गया, ये वाला इधर जाएगा तो B = आप लोगों का यहाँ पर से A आ गया। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये B इससे A कट जाएगा, B = आप लोगों का C आ जाएगा। तो यहाँ से आके आ जाएगा A = B = C आ गया, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे पता चला, ये देखो सिंपल कॉस का जो था वैल्यू मैंने वो रख दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो करना क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो पता ही है मेरे को, ये आप 6 देर का था, 36 जाएगा, 1 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, 9√6 खत्म। लो दिख रहा है इस तरीके से भाई, ये सारी की सारी चीजें। अब ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा तगड़ा लगेगा, क्या करना है यहाँ पर,
मेरे को क्या cos A और cos B का फॉर्मूला पता है? जी बिल्कुल पता है। तुम कहोगे ये कैसे होगा भाई? 2 आप लोगों का यहाँ पर देखो cos A प्लस बी बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा cos A माइनस बी बाई 2, और ये नीचे वाला ऐसा है, हो जाएगा। अब देखो इधर पे ये तो आराम से कट गया है। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे करूं सॉल्व? अरे यार इसने 60 दे रखा था ना, यानी कि अगर आप लोगों का तीनों का सम आपका अगर 180 होता है, a प्लस बी का कितना हो गया सम? तुम लोग बोलोगे भैया 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 हो गया, डिवाइडेड में 2 हो गया, तो 60 आ गया। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लो कट गया, आंसर इज 1, खत्म। दिख रहा है इस तरीके से। अब लास्ट आपका जो इन्वर्स है, इन्वर्स का वैसे फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, बट ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला होता है यूज। और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज कुछ नहीं है आप लोगों का, ये जो है ना, जैसे ये वाली जो चीज बता रहा था, वहां पर क्या था? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का चलता है, यहां पर आप लोगों का इसका चलता था। ये दिख रहा है 4 साइन इनवर्स एक्स हो गया, 1 कॉस। तो तुम्हें करना क्या है? इसको तोड़ना है। इसमें देखो साइन इनवर्स एक्स हो गया प्लस 1 यहां पर हो गया साइन इनवर्स एक्स, प्लस का यहां पर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई। अब देखो अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ये दिख रहा है किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। लो भैया π/2 हो गया, कितना हो गया? ये 3 हो गया, साइन इनवर्स ये x हो गया इक्वल्स टू, ये आपका π/2 हो गया, इधर डालेंगे तो ये कितना हो गया? π/2 हो चुका है, ये वाला इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x हो गया इक्वल्स टू आप लोगों का π/6 हो गया। π/6 क्या होता है? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 30। कितना होता है? 1/2। बस अब यहां पर इसकी वैल्यू आप लोगों की 1/2 आ चुकी है। यहां पर अगर आप x की वैल्यू रखना चाहो तो x की वैल्यू कितनी है? 30 हो जाएगा। 30 आपको पता है कि आप लोगों को कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग निकाल सकते हो, खत्म। ठीक है, तो अच्छा ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, चलो इसको निकाल ही लेते हैं। ये 2 आ गया, यहां पर आप लोगों का एक मिनट। अच्छा इसमें ये उल्टा पूछा था ना, तो उल्टा पूछा है फिर क्या करेंगे? ठीक है, इस बार इसने ये नहीं पूछा। वैसे मैंने ये जो चीज बताई तुमको, ये अगर इसने वैल्यू पूछी होती तो आप लोगों का एकदम सुटेबल था। अब इसने क्या पूछ लिया? इसने मेरे को उल्टा पूछ लिया। अब तुम्हें इसकी वैल्यू पता लग चुकी है ना, क्या मैं कॉस की वैल्यू भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये वाला इधर जाएगा, यानी कि आप लोगों का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया? पाई माइनस का ये कितना हो गया? 4 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है आप लोगों का? 4 इंटू इस पूरे की वैल्यू आप लोगों की हो चुकी है जी π/6। तो यहां पर हो गया जी π/6, ये वाला आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 2π/6 हो गया, ये कट जाएगा 1/3। आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से कर सकते हो। चलो लास्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा क्या ध्यान में रखना है? बाहर वाले के हिसाब से चलूंगा मैं हमेशा, इनवर्स में हमेशा बाहर वाले के हिसाब से। बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं याद है, कोई इशू नहीं है, बट आप लोगों को बाहर वाले के हिसाब से। जैसे ये है, यहां पर कॉट था, यहां पर आप लोगों का क्या है? सेक है। याद रखना ये कॉट जो है ना वो कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करो, इसको भी ना आप कॉट की फॉर्म में बना लो। कैसे? यहां देखो सेक इनवर्स 2 जो है उसको आप x मान लो, तो यानी कि आप लोगों का देखो सेक x किसके बराबर? 2 के बराबर। मैंने बोलता कभी भी ऐसा आ जाए तो आप एक ट्राइंगल बना लो, बना लोगे। ये आपका 2 यहां पर क्या आ गया? ये 2 आ गया, बेस इसका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3। अब तो क्या ही है, क्या इसको मैं कॉट बना सकता था? जी बिल्कुल बना सकते हो। कितना हो जाएगा? कॉट x किसके बराबर आ गया जी? 1/√3 के बराबर आ गया। अब क्या करना है? कॉट हो गया, यहां पर आप लोगों का कितना हो गया? आप लोगों का देखो कॉट इनवर्स 1/√3, और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आप लोगों का देखो 1/3 हो चुका है। सेम वे में इसको भी करोगे, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप 10 में करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों का जो ये वाला एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। तुम्हें पता है कॉट इनवर्स आप लोगों का 2 कब होता है? कब होता है जी? आप लोगों का किस पे? 30 पे होता है। तो ये आप लोग 30 लिख सकते थे, यहां पर लिख सकते थे 30। अब 30 लिख सकते थे, तुम्हें पता है 30 पे क्या होता है? आप लोगों का यहां पर होता है जी आप लोगों का √3। तो √3 कब होता है इसमें? ये 60 पे होता है। तो खत्म। समझ रहे हो? इस तरीके से लास्ट है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कैसे करके? ये आप लोगों का अंदर का जो है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोगों का ये जो है, ये आप लोगों का क्या है? 45 है। ये आप लोगों का क्या है? तुम पे एक क्या ऑप्शन है? आप इस पूरे को एक तो थीटा ले सकते हो, एक ऑप्शन आप पे ये है, ले सकते हो तुम लोग थीटा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? आप लोग ये पहले इसको कर लो जी सॉल्व। जब आप इसको करोगे ना सॉल्व, कॉट इनवर्स 3। अब ये थोड़ा सा मेरे को टफ पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं हमेशा इसको 10 में बदलने की कोशिश करता हूं। तुम्हें पता है 1/3 हो जाता है। अब क्या करूंगा, मेरे को 10 का इसका फॉर्मूला पता है, 2 का क्या होता था? 10 इनवर्स 2x, यानी कि 2/3 अपॉन में 1 माइनस का, ये कितना होता है? 1/9। पता नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा मेरे हिसाब से।
2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमने थोड़ी भी इन्वर्स पढ़ी है आपको पता होगा। टेन इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, या आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखो 2/3 हो गया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 9 माइनस का 1 अपॉन में 9 हो चुका है, ये कड़ी है, 3 आ गया, ये ऊपर जाएगा तो आप लोगों का देखो 10 इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि ये 3/4 हो चुका है। अब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी है, अब तो हो चुका है देखो आसान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था आसान कैसे हो चुका है, यहाँ देखो √15 हो चुका है, प्लस का कॉट स्क्वायर हो चुका है, ये आप लोगों का देखो 10 45 हो गया है। ठीक है, 10 इनवर्स 1 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स 1। अब अगर देखो सुनो, एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इन्वर्स उतनी अच्छे से भी नहीं आती, ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए आप छोड़ दो। अगर एंड टाइम है और आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये देखो ये हो गया, अब तुम्हें पता है 10a माइनस का 10b का आराम से निकाल सकते हो, तुम्हें पता है फॉर्मूला, ये √15 हो गया, प्लस का यहाँ पर आप लोगों का कॉट स्क्वायर हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, आप लोगों को कितना होता है 1 माइनस का √3/4 अपॉन में 1 प्लस का √3, ये 3/4। लो अब इसको कर लेना सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इतना मेरे हिसाब से हो गया होगा। लास्ट में क्या करना है, इसमें आप लोगों को रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम लोगों ने बताने की कोशिश की एग्जैक्टली में आप लोगों को ट्रिगो में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा 13 अप्रैल को, उस दिन तुम लोग इसी वीडियो पे आना, तुम लोगों को पता लगेंगे कितने सारे इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे होंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। डिस्कशन वाले ग्रुप में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप डिस्कशन वाले ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। बाकी क्विज ग्रुप में आप लोगों को क्विज मिल रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर और भी ये सीरीज को कंटिन्यू करना है, प्लीज आप लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम सपोर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई विल मेक अदर पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।